नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष लगातार बिहार में जो ज्वलंत अभी मुद्दा है और जिस तरह से नीट छात्रा के मामले का मुद्दा, साथ ही साथ यूजीसी का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहाँ विधानसभा के परिसर में जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वो तमाम लोग सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही बिहार का आम बजट पेश किया गया और बिहार के आम बजट में सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस बार जो है सो अब तक के बजट का सबसे बड़ा और यूज़फुल बजट है बिहार के जनता के लिए। लेकिन उसी जगह अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार इस बजट को एक ढकोसला बजट को एक झुनझुना थमाने की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर क्या कुछ कह रहे हैं नेता, जरा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष क्या कुछ हमलावर है। मामले में पूरी तरह से बिहार सरकार फेल है। उसका जो प्रशासन है पूरी तरह से फेल है और ख़ास तौर पे जो पुलिस प्रशासन है बहुत लापरवाही बरत रही है और सारा नीपापोती में पुलिस प्रशासन ही लगी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों पे लगाम लगे और जो भी घटना किया है पीड़ित के साथ को न्याय मिले और घटना करने वाले को सजा मिले। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वाले के जवाब नहीं दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सरकार प्रेस वाले को भी जवाब नहीं दे पा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में क्या लग रहा है कि किसी बड़े लोगों को बचाने की साजिश हो रही है? निश्चित रूप से कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये सरकार बचाना चाहती है, तभी तो पर्दा डाला। विपक्ष के नज़र में ऐसे कोई लोग हैं, उसका नाम ले सकता है विपक्ष? देखिए, ये तो पुलिस का काम है, ये तो हमारा काम नहीं है कि कौन लोग हैं उनको खोजना, उनको तलाशना और पीड़ित को न्याय दिलाना, ये पुलिस का काम है। वो कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। आप लोग बजट बना दिए लेकिन पैसा है ही नहीं सरकार के पास। सरकार के पास पैसा नहीं है तो 3,47,000 करोड़ का बजट कैसे आ गया? ये तो विपक्ष वाली बात आप लोग कीजिए ना। विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह बात करना। सरकार के पास पैसा है तभी तो योजनाएं चल रही है ना, और नीति है, नियति है और ईमानदारी है। सवाल है कि निकम्मे मंत्री 12 मिनट में कैसे इतना बड़ा बजट पढ़ दिए अगर बजट इतना बड़ा है। जो व्यक्ति इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, यह तो मुझे लगता है किसी भी मंत्री के लिए अगर यह शब्द कोई भी व्यक्ति या कोई भी विधायक या सांसद या विधायक विधान परिषद करते हैं तो दुर्भाग्य का विषय है। विजेंद्र यादव जी कितनी संकीर्ण में क्या झोल है और सरकार किस तरह से झुनझुना और किस तरह से गरीबों को मूर्ख बना रही है। सत्ता पक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि बजट बहुत बढ़िया है। ये भाई सत्ता पक्ष के जो सबसे ज्यादा जानकार बजट वाला हमारे साथ बैठ जाए। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, समझ में नहीं आता। देखिए मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के सबसे जानकार नेता है उस बजट पे हमारे साथ बहस कर ले, मीडिया के सामने में बहस कर ले। हमको, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 5 मिनट, ये हमको बजट पे 5 मिनट की अध्यक्ष महोदय हमको समय दे दे। 1 मिनट से ज्यादा देंगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 मिनट समय दे दे और सत्ता पक्ष के जो सबसे ज्यादा जानकार नेता हैं बजट पे बात करने के लिए आईपी गुप्ता से मीडिया के सामने कहीं भी कोई ट्रायल ले ले, मैं बताऊंगा कैसे झुनझुना है इसका। ये सरकार पूरे तौर पर युवा हो गई है। इस सरकार का अपहरण कर लिया है बिहार के गुंडों ने, बिहार के बलात्कारियों ने। यहाँ पर न महिला सुरक्षित है, न व्यवसायी सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित है। नीट के छात्रा के साथ जो हुआ है दिन दहाड़, उसकी सारी सच्चाई आपके सामने में आ गई है कि अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहाँ गुम होकर रह गया है। दूसरी तरफ घना नाम की एक 6 बच्चे की माँ के साथ उसको उठाकर बलात्कार किया जाता है सामूहिक, और उसको गेहूं के भूसा में छुपा कर रखा जाता है। और वो आपने देख लिया, कपड़ा के व्यवसायी अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग लोगों ने कर दी, झूठा आरोप लगाया और पुलिस की नाअहली की वजह से उसकी मौत हो गई, उसका मर्डर हो गया है। अब कयूम नाम से भिरवा स्थान का एक आदमी को मार डाला इन्हीं लोगों ने। आप देखेंगे कि शहजादे नाम के एक व्यवसायी है कपड़ा के, यहाँ पर बेगूसराय के, और उनको 2023 में धमकाया और उसका मामला ये हुआ कि 2023 में उसने केस किया, जालिम उसमें रहा
जेल में रहा और 2025 में उसको मार डाला गया और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। नुरशेद नाम के एक मुस्लिम युवक को सिर्फ भाषा के नाम पर मार डाला गया। तो आखिर क्या हो रहा है कि क्या अक़लियतों को जिंदा रहने का हक नहीं है इस राज्य में? क्या महिलाओं की इज्जत आबरू ठिकाने में नहीं रहेगी? और एक युवक सूरज बिहारी नाम से जो गुलाब बाग का मक्का का बड़ा व्यवसायी। तो सरकार के द्वारा जो भी बजट सत्र लाया गया है, बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, तो बिहार के लिए तो कुछ है नहीं। क्या रणनीति रहेगी? बिहार के लिए पूरी तरह से ठगने का काम किया। जो बिहार की महान जनता ने 220 सीट एक बड़े माइंडेड देने का काम किया और बिहार की महिलाओं, युवाओं, गरीब मजदूर, किसानों की कोई बात नहीं की गई। अच्छे दिन के वादे करके ये लोग सत्ता में आने का काम किए थे, लेकिन आज किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार में एक भी कल कारखाने नहीं खुले। पटना के हालात बिल्कुल खराब है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में लगातार घटनाएं घट रही है और सरकार मौन है। तो विपक्ष का दायित्व है पूरी मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाते रहना और मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े, इसको लेके पूरी तरह से सदन में आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उस पर आपका कहना क्या है? पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उपेंद्र कुशवाहा ने की है। अब तो देखिए, इन लोग के पास तो कोई एजेंडा है नहीं, कल कारखाने के एजेंडा नहीं है। बिहार से पलायन कैसे खत्म हो, पलायन रुके, रोजगार के अवसर पैदा हो, इनकी बात करना नहीं चाहते हैं ये लोग। बस ये लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और हम इस हालात में बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। विपक्ष का दायित्व है कि पूरा मजबूती के साथ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को आईना दिखाना। जदयू के विधान परिषद के सदस्य हैं, मुख्य प्रवक्ता है, कल दावा किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान पूरा महागठबंधन के विधायक बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, अब महागठबंधन में कुछ बचा। अब देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं। इनको भरोसा है तो लोगों को तोड़ने पर, लोगों को खरीदने पर और लोगों को तरह तरह का जुमला दिखाने पर। तो बिहार की जनता देख रही है और महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एकजुट है और मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाने के लिए लगातार तैयार है। तो देखिए, सड़क से सदन तक की लड़ाई हमारी है। जब जब गरीबों पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ने का काम किया है। तो आपने सुना, चाहे वो विपक्ष के राजद के नेता हो या फिर माले के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस हिसाब से काम शुरू किए थे आज 20 साल पहले और 20 साल के बाद नीतीश कुमार की जो कार्यविधि है वो ख़त्म हो चुकी है। और साथ ही एनडीए की सरकार जो इस बार बजट पेश की है वो बेकार की बजट है और जनता के हित में कुछ भी नहीं है। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज फिर से विधानसभा सत्र से शुरू होने से पहले इस तरह की गहमा गहमी रही और यहाँ विपक्ष पोटिको में नारे लगाते हुए नीतीश कुमार के विरुद्ध, नीतीश सरकार के विरुद्ध, एनडीए सरकार के विरुद्ध और बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार से लेकर के हत्या, बलात्कार, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के विपक्ष आज गहमा गहमी बनाए हुए रहे विधानसभा के अंदर। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।